तो वैशाली में साधु के वेश में संदिग्धों की गिरफ्तारी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने जहां इस पर कार्रवाई की मांग की है, वहीं आरजेडी को इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगता। दूसरे धर्म के प्रति और उनको अपमानित करने का काम किया जा रहा है। अब कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म को जोड़ कर करके अगर उसका कोई लाभ उठा रहा है तो मुझे लगता है कि वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस प्रकार का काम हो रहा है। हम एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। कई ऐसे मौकों पर देखा गया है जब हिंदुओं के पर्व त्योहार में मुसलमान भाइयों के द्वारा कार्य किए जाते रहे हैं और हर चीज़ को धर्म के चश्मे से बीजेपी को नहीं देखना चाहिए और बार बार ऐसे ही मुद्दों को लेकर के बीजेपी आतंकवाद का राग अलापती है। इसलिए हम एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। तो उधर मुंगेर में संदिग्ध हालत में घूमते हुए 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये लोग साधु के वेश में गांव में घूम रहे थे। बसहा बैल के साथ घूमकर भीख मांगा जा रहा था। हालांकि ये मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हवेली खड़गपुर के रानी सागर में इन्हें हिरासत में लिया गया। कुछ देर पहले न्यूज में देखे थे, जमालपुर के एक न्यूज में जो 6 बसहा के साथ 6 मुसलमान कम्युनिटी से थे और पकड़ाए भी गए, 6 संगठित पकड़ाए गए। तो वह देखकर हमको भी यहाँ पे शक हुआ कि ये भी उसी कम्युनिटी से तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रामीण का सहयोग लेके ये 3 लोगों को अभी ग्रामीण का सहयोग से पकड़ा और पुलिस इनको पकड़ के अभी ले गई है। इनके पास कोई भी परिचय पत्र प्रमाण पत्र नहीं है। ग्रामीण के द्वारा मांगा गया, यहाँ पे अभी तक कोई परिचय प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। और बड़ी खबर जहानाबाद से आ रही है, जहां पर पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगा है। पीट पीट कर पति की हत्या की गई है। लाठी और डंडों से पीट पीट कर मारा गया है। आरोपी पत्नी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खोसी थाना क्षेत्र के कुर्रे टांड की यह घटना बताई जा रही है। कटिहार में गुंडा बैंक की गुंडागर्दी से लोग परेशान हैं। एक बार कर्ज लेने के बाद लोग कर्ज की दलदल में ऐसे फंस जाते हैं कि उससे उनका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। पैसा देने वाले महाजनों को स्थानीय लोग गुंडा बैंक कहते हैं। हर महीने 5 से 15% तक ब्याज लिया जाता है इनकी तरफ से और ब्याज नहीं चुकाने की स्थिति में धमकी दी जाती है। कर्ज के बोझ से दबे लोग आत्महत्या तक को मजबूर हो जा रहे हैं। कटिहार में सरकार की ओर से बैंकिंग व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन अशिक्षा और जटिल बैंकिंग व्यवस्था की वजह से लोग आज भी महाजनों के कर्ज में दबे जा रहे हैं। उनसे ही कर्ज लेने को वो प्राथमिकता देते हैं और कर्ज लेकर बुरी तरह से इसके जाल में फंस जाते हैं। ब्याज चुकाना ही इनके लिए मुश्किल हो जाता है और ऐसे में मूलधन चुकाना यह संभव ही नजर नहीं आता। मतलब पैसा लिए थे, वो टॉर्चर करता है, ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या करने, इस तरह से जो है हरदम धमकाता है, बोलता है। मैं बहुत परेशान है, हम अंदर से बहुत टूट गए हैं। इतना टॉर्चर करता है कि हम बता नहीं सकते हैं। कितना पैसा लगता है लगभग 5 लाख रुपया। प्राकृतिक आपदा बेरोजगारी के लिए सीमांचल के ये इलाका हमेशा महाजनों के कर्ज तले दबा होता है। बताते चले ये सीमांचल में एक बड़ा रैकेट चलता है। इस रैकेट को स्थानीय भाषा में गुंडा बैंक कहा जाता है। इस गुंडा बैंक के माध्यम से छोटे मोटे लोगों को एक ऋण दिया जाता है, उसको लेकर एक बड़ा सूद का रकम वसूला जाता है। लेकिन मज़ेदार बात यह है, ये कटिहार का अंचल कार्यालय है और इस कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो बताते हैं कि इस तरह का कोई भी जो सूद का वैध वेंडर नहीं है। यानी पूरे इलाके में जो सूद का कारोबार चल रहा है वो पूरी तरह से अवैध है और अगर इस तरह की बात प्रशासन के सामने आएगी तो इस पर निश्चित कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो गुंडा बैंक है ये किस तरह से चल रहा है और इस पर लगाम लगना कितना जरूरी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार।